हो जाएगा आज पोर्शन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। कल मैथ्स परसों अक्षर कैसा क्या चलो आगे देखो बेटा, सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नोट बताया जाएगा। अभी ठीक है, आ जाएंगे आपके लिए खुद नहीं आएंगे ना। मैं सब सही लिखा डेफिनेशन वो न्यूटन आपके लास्ट क्वेश्चन में जल्दी करके आ गया वो नहीं होता फर्स्ट सेकंड An object is moving जो कि 4 kg का है, वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, and if force is applied then it attains a velocity of 10 meter per second and it is doing so in 4 seconds. So what is its PI? It is mu. What is its PF? MB. So 4 kg into 4 meter per second. This is 16 meter. हाँ ये सही है 16 kg. हाँ सही है BF is equals to 4 kg into 10 meter per second. सर जैसे आपने 4 kg लिखा है 10 मीटर पर सेकंड लिखा, अगर ये ऐसे नहीं लिखेंगे सीधा 4 into 10 तो चल जाएगा 40 kg meter per second. Now force is equals to change in momentum. Change in momentum upon time. So that is equals to PF minus PI by T. So that is 40 kg meter per second minus 16 kg meter per second upon 4 second. So this is 24 kg meter per second upon 4 second. So this is equals to 6 kg सर एक्सेलरेशन नहीं निकाला। meter per second square. It is 6 Newton. अब हम एक्सीलरेशन निकाल लें। आया तो मानिए बट तरीका अलग है। देखो 4 सुन लीजिए, हालांकि सही है। F is equals to m में फोर्स कितना आ गया 6 न्यूटन, मास कितना है 4, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ 6 by 4, so that is 3 by 2, so 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ लोग एक्सीलरेशन ऐसे भी निकाल रहे हैं मैंने भी ऐसे निकाला है। तो that is 10 minus 4 by 4, so that is 6 by 4। ये चीज हो गई, तो that is equals to 3 by सर 3 by 2 स्किप कर दिया होगा, डायरेक्ट वो लिखते तो 1.5। हाँ सही है, तो ऐसे भी कर सकते हो और एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हो, मैंने ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद जिसने एक्सीलरेशन पहले निकाल लिया है वो बाद में फोर्स निकाल सकता है। आई मीन पहले एक्सेलरेशन हाँ मैंने सब सही 4 किया into है 1.5 बस 4 into 1.58 लिखा है। समझ में आ गई बात? 4 into 1.58 लिख के आया हूँ, बाकी सब सही है। वो चल जाएगा, क्यों चल जाएगा? वो मत मानी नहीं जाती है। इट इज ए मैंने 24 divided by 22 लिखा था, आज लिख दिया है। 24 सर देखो आइंस्टाइन नहीं उसने 4 इंटीप्लिकेट उसने पता क्या किया जहाँ फोर्स m into a ना उसने 4 into 1.58 लिखा है। Now, let us see the statement of second law of motion.
बोला मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिपीट करिए, ध्यान से सुनिए वो कर रहा है। हाँ बोलिए। सिर्फ अक्षित को पढ़ाने के लिए ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लास का डिस्टर्ब कर रहे हो और हमको बताते भी नहीं हो। 2 मिनट के लिए क्लास रोक दी। Now shall I start it now or you are teaching him? और भी तो बच्चे हैं, वो सब कैसे शांत बैठे हैं। So that is second law of motion states that rate of change of momentum, rate of change of momentum, क्या यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है? दिस इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स is directly, यानी जीरो फोर्स नहीं होना चाहिए, proportional to applied। अनबैलेंस का मतलब है कि कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। applied unbalanced force, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम कितना है बताओ? चेंज इन मोमेंटम साक्षी, कितना चेंज इन मोमेंटम है? अच्छा कोई बात नहीं, ये लिखता है अब 24 है। ये जो 24 है ये राइट में चेंज हो रहा है कि लेफ्ट में? जिस तरफ वेलोसिटी हो रही है उसी तरफ चेंज होगा, वो भी प्लस में है ना। तो क्या फोर्स भी इसी तरफ लगा है? भाई जब चेंज इन मोमेंटम इधर होगा उधर ही फोर्स होगा, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही चेंज इन मोमेंटम होगा। तो इस तरीके से आगे क्या बताया जा रहा है, पहले इतना रिपीट करो। rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced। रिपीट करो। Rate of change of momentum applied on an object is directly proportional to unbalanced। अप्लाइड एंड बैलेंस को रिपीट करिए। Rate of change of momentum of an object is गरिमा Rate of change of an object बोलो बेटा। Rate of change of momentum of अभिषेक ये बात मैं रह गया। बोलिए। Rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force। ये बात चाहिए। संवेग परिवर्तन की दर उसके ऊपर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही न्यूटन का दूसरी गति का नियम है। सो नाउ अभी आपसे पूरा करवाएंगे, अभी आधा हुआ है। This change and this change in momentum takes place। जो change in momentum है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? Momentum takes place in the direction of applied force। In the direction, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही मोमेंटम चेंज होगा क्या? Direction of applied force। Now, rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। Repeat करो। rate of change of momentum of an object directly proportional to applied unbalanced force and take place, And this change in momentum and this change in momentum take place in applied force in the direction of applied force। Rate of change of momentum of an object is
अक्षित Rate of change of momentum. Rate of change of momentum of applied on an object. On an object is अंशिका rate of change of momentum of an object. Rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force, and this change of momentum is in the and this change of momentum takes place in the direction of Applied force. Applied force. direction in the सौम्या rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force, and this change of momentum takes place in the direction of applied force. Rate of change of momentum of an object directly proportional to applied force. उधर मत देखो आप। बोलो रिपीट करो Rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force, and this change in momentum takes place in direction of applied force. वेरी गुड बोलो नितेश Rate of change in the proportion of an कोई object. बात नहीं हाँ ठीक है नाउ जैसा कि अभिषेक ने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कही चेंज इन मोमेंटम क्या होता है क्या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ठीक है और रेट ऑफ चेंज करोगे तो अपॉन टी हो जाएगा और ये किसके प्रोपोर्शनल है Force. यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ये प्रोपोर्शनल का साइन है इसका मतलब क्या है इज प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ती है तो क्या मास भी बढ़ता है तो मास के साथ हाइट बढ़ती है तो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और मास इज एक चीज बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हाँ. तो इसी तरीके से फोर्स बढ़ेगा तो क्या चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा ये तो बात सही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इतनी बात समझ आई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज है कि नहीं टाइम से डिवाइड किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied unbalanced force and this change in momentum takes place in the direction of applied force repeat karo Rate of change in momentum of an object is of the applied force. is it so tongue twisting others are replying very simply repeat kariye Rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force, and it takes place in the direction of the applied force. एक सांस से बोल गई रिपीट करो Rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force. This change takes place in the direction of applied force. फर्स्ट लॉ बोलिए An object is at rest will remain at rest, and the object will in motion will keep on moving in uniform motion. until unless ठीक है Any extra. एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड ये फोर्सेस तो नहीं लिखवाया. ये ठीक है या एन ऑब्जेक्ट अंडर बैलेंस्ड फोर्स हाँ. if it is at rest will remain at rest and If it is moving, it will keep on moving under uniform motion. समझ में आई बात अब जरा देखो
तो ये प्रोपोर्शनलिटी होती है, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है कि नाउ दिस इज इक्वल्स टू कुछ फैक्टर के साथ है, तो नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया के। यानी मान लीजिए कि कुछ भी आपकी हाइट है, तो हाइट में कुछ चेंज करोगे तभी तो आपका मास आएगा। भाई हाइट आपकी जितने 100 सेंटीमीटर है, तो 100 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तब तक केजी में चीज बदलेगी कि नहीं। ये बात सही है कि हाइट बढ़ने के साथ मास बढ़ रहा है, लेकिन हाइट ही तो मास नहीं है। हाइट सेंटीमीटर में है और मास किस में है, केजी में। तो हाइट में कुछ ना कुछ फैक्टर से 1.5 से किसी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 40 किलो मास आएगा। या तो फ्रैक्शन से करो तो किसी न किसी से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स ना आ जाए। ठीक है, इफ टू थिंग्स आर प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज होती है कि वेरियस थिंग्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पर जरा देखो, मान लीजिए ये और ये एंगल 2:3 के रेशो में है, तो क्या आप 2x और 3x नहीं लिखते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? कह देते नहीं 2 ही डिग्री है, कुछ लिखते हो कि नहीं? प्रोपोर्शनल होने से नहीं होता है, रेशो होने से नहीं होता है कि ये ठीक है रेशो है। रेशो अलग चीज है, लेकिन किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तब एक्चुअल चीज आएगी कि नहीं आ जाएगी। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशो ही तो है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो, दैट इज दिस एंगल x एंड y these are in proportional to 2:3। लेकिन जब मैं x की बात करूंगा तो 2a लिखूंगा और y की बात करूंगा तो 3a लिखूंगा। ऐसा लिखता हूँ कि नहीं मैथ्स में? तो वही चीज यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? अब देखो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, pf माइनस pi अपॉन t। ये बिल्कुल ये आने वाली चीज है एग्जाम, इससे कोई नहीं बचा सकता आपको। अब जरा देखिए कि अब मुझे ये बताइए कि लेट k इज इक्वल्स टू 1। लेट k को न्यूटन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो बोलो फिर f किसके इक्वल हो गया, pf माइनस pi बाई t। वही मैं जगह जगह यूज भी कर रहा हूँ, देख जगह नहीं यूज कर रहा हूँ। बोलो ऊपर वाला में ये बताया गया है अर्पिता कि ये प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शनल है, पूरा बोर्ड दिख रहा है? चलो ठीक है, पूरा दिख रहा है। तो प्रोपोर्शनल है तो कोई भी चीज जैसे प्रोपोर्शनल होती है या रेशो में होती है तो उसमें हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, then only we will get the actual quantity. In the similar manner, if these two things are proportional, then we have to apply some constant. तो मैंने यहाँ k लगा दिया, बात समझ में आ गई? So these are proportional and this is k is what? K is proportionality constant. यहाँ k क्या है बताइए? Proportionality constant. That is k is सर एग्जांपल देके समझाओ। अभी देता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये देखो जैसे पिता की उम्र अपनी बेटी की उम्र की दुगनी है, यानी जैसे फादर की एज क्या उसकी बेटी की उम्र के जो डॉटर की उम्र के हिसाब से बढ़ती जाएगी। लेकिन ये बताया गया है कि पिता की उम्र अभी अपनी बेटी की उम्र की दुगनी है, तो f इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ डॉटर्स एज। दुगनी है कि नहीं? ये तो है कि डॉटर की उम्र बढ़ेगी तो पिता की भी बढ़ेगी, तो हमने 2 times लिखा। मान लीजिए अभी उनकी बेटी 15 इयर्स की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनके पिता कितने साल के होंगे? 30। तो 30 इयर्स हो जाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डॉटर की एज बढ़ेगी तो क्या फादर की एज घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन किस रेशो में बढ़ेगी? तो उसमें बताया कि 2 times है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया। अब जो डॉटर की एज होगी, डॉटर अपनी एज बताए, पिता की एज अपने आप बताए। उसी तरीके से इसको बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाया? के। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले न्यूटन के द्वारा ही परिभाषित किए गए थे। उन्होंने कहा कि हम सबसे सिंपल रखते हैं, के को बनी रखते हैं। क्या बोला? मतलब सबसे पहले ये लॉज किसने बनाए थे? न्यूटन ने। न्यूटन के पहले फिजिक्स को छेड़ने वाला कोई नहीं था, तो न्यूटन ने इसलिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सिंपलेस्ट रखा। सिंपलेस्ट का मतलब कितनी वैल्यू डाल दी? 1, जिससे कि चीज लोगों के लिए आसान हो जाए। बात समझ आ गई? 2 डाल सकते हैं, 2 डाल के दिखा।
उनको खुद ही फोर्स को डिफाइन करना था, वहाँ कोई किसी को कोई था ही नहीं फोर्स को डिफाइन। उन्होंने कहा कि हम फोर्स खुद ही हम जब बना रहे हैं तो हम ऐसा फोर्स रखेंगे जो सिंपल है। उन्होंने ही बनाया फोर्स, समझ आया? कर दिया। चल रहा है, एक वैल्यू तो देनी है कि नहीं। अब तुम्हारे पास इतना वजन है, ये आलू है, तुम चाहे इसे 1 किलो बोलो चाहे 2 किलो, हम आपसे पूछेंगे सबसे सिंपलेस्ट कितना बोलोगे, तुम्हारे हाथ में 10 आलू है, तुम कहोगे ये 1 किलो, तुम 10 आलू को 1 किलो बोल तो बस हो गया 1 किलो। सारी दुनिया में उतना वजन 1 किलो माना जाए। कौन तोलने वाला? कौन? न्यूटन लाइक मैं इन्वेंटर हूँ, मेरी थोड़े दिन बाद हम एक नई फिजिक्स बनाएंगे जिसमें हम न्यूटन को चेंज कर देंगे। हमारे कुछ डिस्कवर करूँगा। अब वो जो न्यूटन है वो हमारे कॉलोनी की बगली जाती सबके बंधन मानने जा रही है। अब ये देखो, that is F is equal to PF क्या होता है बताओ, क्या है MV और माइनस अपॉन डी। तो अगर F कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हुआ, तो बताओ V minus UIT क्या होता है, acceleration, that is rate of change of velocity is acceleration. So this is mathematical form of second law of motion. सर वो के वाला समझाओ ना, एक एग्जांपल देके। मैं तो के की वैल्यू सर ये के को बीच में क्यों घुसाया? वही बता रहा हूँ, मान लीजिए ठीक है, हमें एड़ा बना के पेड़ा खा रहा है। सर न्यूटन तो मर गए होंगे ना? अब आगे चीज देखते हैं। हाँ स्टूडेंट न्यूटन देखो थॉमसन कवर कर मैक्सवेल, हाँ क्या था गैली, क्या थॉमसन गैलीली हो गया। सर पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब है कि जैसे आप ये देख लो कि कोई भी चीज है अगर अमाउंट ऑफ रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अमाउंट ऑफ जो क्रॉप है, क्रॉप ज्यादा होगी अगर रेन ज्यादा होगी तो हमें, लेकिन रेन तो सेंटीमीटर में है और क्रॉप होगी क्विंटल में, तो हमें किस जैसे इतने सेंटीमीटर कोई बाल्टी रख दो जितने सेंटीमीटर तक वो भर जाए, तो मिलीमीटर में भी हो सकती है, mm में 10 mm, लेकिन जब ज्यादा जाती है तो बोलते हैं 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, कितने बीकर रख दो बाहर जितना भर जाए उतनी बारिश हुई। तो इसी तरीके से मैं कहूँ कि अमाउंट ऑफ क्रॉप ये किसके प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ रेन। लेकिन क्या जितनी रेन होगी उतनी ही फसल होगी, ऐसा नहीं है भाई। आप एक चीज है कि कहते नहीं है कि मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी और कितनी बार मोही दूध पियत भाई ये अजहू है छोटी। यहाँ पर मान लीजिए दूध हम जितना पिएंगे उतनी ही चोटी बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि अगर आप 2 ग्लास दूध पियोगे तो 1 सेंटीमीटर चोटी बढ़ेगी। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या है, यानी इसमें कितना चेंज है उससे फोर्स को हमने रिलेट कर दिया। फोर्स इज एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी, लेकिन इतनी तो बात है कि अगर एक पहलवान तुम्हारी स्कूटी में धक्का दे तो तुम फर्र से आगे पहुंच जाओगे। अब कोई ऐसा ही दे वीक व्यक्ति तो जरा सा धीरे चलेगी तो चेंज भाई। अगर एक मान लीजिए कि लड़का मारे तो धीरे से बॉल जाएगी, तेंदुलकर ने हिट कर दिया
तो मोमेंटम किसमें ज्यादा चेंज हुआ? जिसने ज्यादा फोर्स लगाया उसमें मोमेंटम ज्यादा चेंज है कि जिसने कम फोर्स लगाया? तो फोर्स तो ज्यादा लगा ना मोमेंटम चेंज करने में, लेकिन इन दोनों में रिलेशन बनाना था, तो उन्होंने ये सिंपली कह दिया कि दो यानी मोमेंटम बढ़ाने के। हाँ बोलिए। इसलिए कभी कभी बीच बीच में आ भी रही ऐसी ऐसी आवाज वो मैं ही कर रहा था। मेरे को कोई बोला मेरे को बोला बहुत करने लगता है फिर इसे तो क्या बनाओ इसमें एडवर्टाइजमेंट क्या करूँ? मैंने बोला था पत्ती का ढाबा, पत्ती का ढाबा, पत्ती का ढाबा। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा है शशि का जुड़ा किससे देखा था? मैं आपसे क्या मेरा जुड़ा बन रहा है। उसने बस चोटी बना के उसमें नेट डाल दिया। अच्छा नहीं लगता ऐसा देख रहा था मुझे। सही चलाएंगे सब सही करेंगे सबको संजोग मार। चलो now it is mathematical form of second law. ये क्या है? तुम सीधे बैठो गरीबान। It is mathematical form of second law. इतनी बात समझ में आ गई? F is equals to ma. So Sir, what is force? AC बढ़ा Force दो। बढ़ा देना। Force is product of mass and acceleration. देखिए अरे फोर्स फोर्स अच्छा मोमेंटम था। अरे mass and एक्सेलरेशन acceleration. ये चीज हो गई। यूनिट फोर्स क्या है बताइए? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन या फिर न्यूटन। सो 1 न्यूटन एक बार डिफाइन करिए। 1 न्यूटन अभी रुक जाइए, वो पहले कर रहा है। हाँ बेटा। देखो जैसा कि एकलव्य ने कहा कि 1 केजी की चीज को यानी F क्या होता है बोलो? m इंटू ए होता है क्या? मास 1 केजी रख दिया जाए और एक्सीलरेशन क्या कर दी जाए? 1 मीटर पर सेकंड। तो फिर क्या ये 1 न्यूटन हो जाएगा? इफ द फोर्स विच एक्सीलरेट्स यूनिट मास बाय यूनिटी, मतलब इफ 1 केजी मास इज, ठीक है, एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब इसकी स्पीड हर सेकंड कितनी बढ़ रही है? 1 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में कितनी बढ़ी? जैसे अभी 0 है तो 1 हुई, फिर 1 सेकंड बाद 2 हुई, फिर 1 सेकंड बाद 3। यानी स्पीड समझते हो कि अभी 1 से चल रहा है, 1 सेकंड बाद 2 से चलेगा। हर सेकंड में कितना चलेगा? 2 मीटर पर सेकंड। और फिर 1 सेकंड बाद किस स्पीड से चलेगा? 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड बढ़ती जा रही है। तो बोलो उस पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? If an object of 1 kg accelerates by 1 meter per second square, if an object of 1 kg किस तरीके से accelerate हो रहा है? By 1 meter per second square, then the force acting on it is 1 Newton. Repeat करो। If an object of 1 kg accelerates with 1 meter per second, then the force acting on it is at a meter per second square.
of mass 1 kg is accelerating by 1 meter per second square, then the force acting on it is 1 meter. सही है? नहीं ये अब देखो, यानी ये वन कर दो, ये वन कर दो तो ये वन हो गया। अगर 1 kg की ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगाया जाए तो उससे कितना एक्सीलरेशन अचीव हो जाए? ये हर सेकंड में उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाए। हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़े? तो ऐसा कहा जाएगा कि उस पर लगाया हुआ फोर्स 1 न्यूटन है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज एक्सीलरेटिंग, ऐसे तो अपने आप तो कोई चीज एक्सीलरेट नहीं होती, ऐसे तो किसी का वेलोसिटी चेंज नहीं होता, फोर्स लगाने से होता है। तुम स्कूटी भी चला रहे हो तो इंजन फोर्स लगा रहा है कि नहीं? तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज एक्सीलरेटिंग by 1 meter per second square, then the force applied on it is 1 Newton. Repeat करो. the mass of 1 kg and Is accelerating accelerates at 1 meter per second. square. देखो वही गलती इन्होंने की थी। आप यूनिट ही नहीं ठीक बोलोगे तो कैसे सही बात बनेगी? एक्सीलरेशन की तो यूनिट ठीक बोलो। हाँ। An object with a mass of 1 kg and accelerated with 1 meter per second square. Then the force applied on it is 1 meter. Correct. नेहा। Then the force applied on it. चलो इस चीज को लिखें। अब इतना ठीक है। लिख लिया। An object of 1 kg is accelerating. ये स्मॉलर ध्यान रखना, accelerating के smaller हाँ with 1 meter per second square. Then the force कौन सा? acting on it is kg वाला के? 1 meter. ये इतनी बात समझ? क्योंकि आज ही टेस्ट तो होगा तो यही होगा, then जल्दी जाता है। अरे शांत बैठ जाओ। लास्ट की 15 मिनट। K1 अगर रख दिया तो फिर K चला गया ना वैसे ये टाइम अच्छा, समझ भाई। K को 1 रख दिया गया, 100 हमने 1 किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो चला गया। क्या चला गया? K कहाँ? हो गया। कितनी बात हो गई? Now what is state and proof? Second of motion and proof second law of प्रूफ कैसे कर? अच्छा ये कहाँ तक है? कहाँ तक है? जाना नहीं वाला नोट नहीं किया। नहीं नहीं एक मिनट नोट नहीं किया। ये कितना है? और यहाँ से शुरू करो। ये सेकंड ऑफ मोशन है और ये इसका प्रूफ है। यहाँ खत्म कर देना, ये नहीं लिखना। ये क्या नहीं लिखना? वहाँ से वहाँ तक लिखना है, ये नहीं लिखना है। एक मिनट लिखना है, बताना पड़ेगा। और डिफाइन द न्यूटन। हाँ वो तो है ना, लास्ट में करना है। बस काम सब जाके कर लूँगा, मिटा दो। अरे हमें नहीं लिखते थे यार। मत मिटाओ। मैंने नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं ये लिखा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सर ये किसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है? ये मैथमेटिकल फॉर्म यही है, बस यही इसको लाने के लिए। ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म, चाहे तुम MSc तक पढ़ लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। F equals to R. It is so simple yet elegant. चलो चलो सही चीज है।
के प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, जैसे मैंने कहा हाइट और हाइट लिखना है, बुक में देखो लिखा है, प्रूफ ऐसे ही लिखना है। सेकंड लो और एक प्रूफ और ये ये सेकंड लॉ बुक में भी लिखा है। चलो सर एक मिनट रिवाइज तो करिए। आप पिता इसको आप कर लो। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ। नोट तो सभी ने, हाँ बोलो। हाँ यही नीचे वाला। सर एक सेकेंड एक मिनट। अच्छा बोर्ड से तो सबने लिख लिया है ना, मैं बता दूँ। सर आप ना ये जहाँ आपने क्रॉस कर रखा है उसके नीचे वो पूरा मत मिटाना, वो मुझे लिखना वही है। यही लिखना है आपको 1 मीटर। हाँ ये मिटा दो। सर बोलो। जो हमने लिखा था कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज एक्सेलरेटिंग बाय, तो उसको इस एक्सेलरेटिंग की जगह ओनली एक्सेलरेट्स भी लिख सकते हैं क्या? हाँ एक्सेलरेट्स विद, बाय हाँ 1 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेट्स विद बाय। चलो हो गया, यहाँ तक कहाँ तक हो गया? सर नहीं वो नहीं मिटाना था, वो नीचे वाले मिटा हाँ तो कहाँ मिटाए मैंने जिसका नहीं? सर वो ऊपर वाले नहीं मिटाना था, एक लाइन था ना। वो कह रही यहाँ नहीं मिटा, चलो तो हमने यहाँ मिटा दिया, देखना सर ये नीचे वाला तो PDF से देख ले। नीचे उसमें आंसर तो लिखना है सर लास्ट वाली लाइन को लिख दिया ना तो लास्ट वन, इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, ये तो लिखना है ना पेपर में। ये मिटा दो बस कि इफ एन ऑब्जेक्ट था। अरे ये नीचे वाला तो मिटाइए। आज स्टार्ट। वो तो मिटेगा साथ नहीं, नहीं तो कहीं आप लोग ढूंढ नहीं करोगे। चलो स्टार्ट करो, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, करो। आ जाओ सामने। बंद करिए बेटा। स्पेलिंग के नंबर मत खास कर।
तो जब प्रूफ करें तो सीधा प्रूफ करके कुछ लाइन लिखते हैं इससे पहले ये प्रूफ है कुछ भी नहीं है। तो सीधा स्टार्ट करो. सर इसमें सर इधर देखना सही है. बाकी लोग भी 2 मिनट में ले लो. सर एक मिनट बाकी है. हो गया, सेंड कर दीजिए वीडियो. कोई बात नहीं. Okay, now deposit. Now, सर
ऐसे वो याद आप थे मैंने कुछ नहीं सुना अभी अभी भी दिख रहा है धीरे दिखता उसका हाथ दर्द करने लगा। छोटा है ना छोटा है ना अभी 7 फीट चतुर्मार ये कच्चा सूर्य ना ओके आप उससे कुछ फर्क नहीं। चलिए नाउ एग्जाम्पल 9.1 बुक निकालो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9.1 कांस्टेंट फोर्स एट बात करें सर कहाँ है 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। 5 kg की चीज पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और टाइम कितना है 2 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है और इसकी स्पीड कितने से कितने बढ़ जाती है। तो 5 kg की चीज है और इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है ओके ओके 7। अब आपसे पूछा जा रहा है एफ कितना है। ठीक है पहला पार्ट क्या पूछ रहे हैं एफ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है। v minus u upon t। तो v 7 है क्या हाँ और u 3 और टाइम कितना है 2। तो दिस इज इट इक्वल टू 4/2। और ये हो गया 2 Now, F equals हमें जब भी लिखना तो लिखना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लिखना जरूरी सीधे हो है। जाओ। सर लेमन को स्क्वीज कर क्या समझ सर लेवल का स्क्वीज नहीं मैं अभी 4/2 को डिवाइड करने वाला था बैठ के मुझे लगा पॉइंट में आंसर आएगा। और एक बात समझ आ गई। हमने सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लिया 7 माइनस 3/2 आ गया और फिर रहने का मैग्नीट्यूड क्या है वो सब देखा है किसी के साथ। वो देखा मैग्नीट्यूड पे अगर सुनो अगर कह रहा है फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता तो ठीक है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती। मतलब ओके अच्छा अभी पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। इफ फोर्स इज अप्लाइड कितनी देर के लिए फॉर 5 सेकंड। तो फोर्स तो यही है ना तो अप्लाई करो। तो बोलो एफ क्या होता है एमए होता है। फोर्स कितना है 10 न्यूटन क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो उतना ही करेंगे। सोनिया जितना फोर्स लगाती है उतना ही लगाएगी और 5 और लेकिन एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है v minus u upon t। बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो इट इज इक्वल्स टू 3 और कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया 5। सब कुछ वही है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इनिशियल और फाइनल देखो जितनी देर तक फोर्स अप्लाई करोगे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी लेकिन जो शुरुआती स्पीड है वो तो नहीं बदल तो सकती। हमने फाइनल को 7 लिखा। फाइनल कह रहा है जब 2 सेकंड के लिए लगाए तो 7 पहुंच गई। अब 5 सेकंड के लिए लगाओगे तो कितनी पहुंचेगी। मैं बता सब फिर से बताना है। फिर से समझो आप किसी चीज को 2 सेकंड को धक्का दोगे तो 7 पहुंच गई। कह रहा है नहीं इसको 5 सेकंड तक धक्का दो तो क्या और स्पीड बढ़ेगी। हाँ और ज्यादा तो दूर कह रहा है फाइनल स्पीड अब बताओ अगर 5 सेकंड तक धक्का दिया है तो अच्छा ये बताओ एफ इज इक्वल टू एन होता है। हाँ फोर्स पता चल चुका है हाँ। कि कितना तुम फोर्स लगा रहे हो। 10 मीटर अच्छा मास की बॉडी का पता है। हाँ। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता v है। minus u upon t। लेकिन अभी v बदल जाएगा क्योंकि अब 5 सेकंड के लिए जब लगाओगे तो ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी आ है, जाएगी। हाँ। टाइम 5 हो गया हाँ। पहले 2 हुआ करता था अब कितना हो गया हाँ। 5। इसी से भी निकाल। तो नाइस।
तो बताओ 10 के नीचे 5 ले या पहले, या 5 से 5 कट ही कर दो यार। 10 is equals to b minus 3। 5 से 5 कट कर दिए, तो 10 plus 3 is equals to b। तो b कितना हो गया? सेकंड देखो कि मान लीजिए आपने अब कितने सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया? 5 सेकंड के लिए। तो कह रहा है कि अब वेलोसिटी कितनी हुई? तो फोर्स ये हो गया, मास ये हो गया, और सर इनिशियल बुक में देखो क्या एक लिखा ये दिया, है, E = U + FT अपॉन ये एक का फॉर्मूला लगाया, v निकालने के लिए भी छोड़ दिया, बाकी u भी लिख दिया और t भी लिख दिया। 5 सेकंड लगा था, 5 से 5 कर दिया 3। बुक में तो कुछ और ही तो U * FT - m लिख रखा है अपॉन मतलब मैं नहीं सोच रहा, समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए नाउ एग्जांपल नंबर 9.2। 9.2 क्या है कि इससे ज्यादा फोर्स चाहिए। 2 kg मास को अगर हम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कराना चाहते हैं तब ज्यादा फोर्स चाहिए। अर्पिता हम चेंज कर रहे हैं, इसका बैटरी डाउन हो गया। इसलिए सर बजा हुआ तो सर ने उसको नई बैटरी वाला दिखाएंगे, खुश हो जाएगी। सर आपका पासवर्ड हमें पता चल चुका है। अब हम लोग फोन 1 2 3 4 5 हमारे पास बच्चे पापा ने वाईफाई का पासवर्ड रखा था। वो बस सर ने इसलिए लगा था कि चीकू खोल के यूज ना करने पड़ते। अब हम अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे। अब मेरा नया पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6। मेरा मोबाइल नंबर है जो कुछ वेरी सबसे बेटर होता है 00001111। तेरा मोबाइल नंबर मेरे को स्कूल से मिल जाएगा। चलो अब आगे की बात देखो। रुको रुको, फोन इतना भारी है कि पूरा पीछे मुड़ गया। इसमें लगा रेस्ट्रिक्ट ऑफ मोशन है इसमें। चलो हाँ मेरा नंबर देखना 8761847390। चाहिए ही नहीं। नाउ तेरे को मेरा अब जरा देखें 87 आगे की बात। ओके नाउ सृष्टि, सृष्टि will tell example that one. what would define a greater force? 2 kg मास। अगर एक 2 kg का मास है और वो हम किस एक्सीलरेशन से आगे बढ़ाना चाहते हैं? दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़े? 5 मीटर। और दूसरा देखो कि हम 4 kg मास को किस स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं, मतलब किस एक्सीलरेशन से? एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करने से पहले मैं अवनी से पूछना चाहूंगा इसका मैं किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? मैं बताऊं चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा फर्स्ट में ज्यादा लगेगा। F1 इज इक्वल टू M1A1 और F2 इज इक्वल टू M2A2। तो दिस इज 2 into 5। M1 A1 क्यों लिखा? पहला मास पहला एक्सीलरेशन इसमें पता चला ना इट इज इक्वल्स टू सेकंड मास सेकंड एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से हमें पता चला अग्नि का अंदाजा सही था। तो अब हम मैं बोल रहा हूँ किड वाले में फर्स्ट विल रिक्वायर तो जो हल्का आता है सर एसी बढ़ा दो हाँ इसी का क्या करना है? बढ़ाना 16 होगा 2 into 4। चलो विल रिक्वायर फोर्स पता करना कह रहा है हल्की चीज को इतने एक्सीलरेशन से बढ़ाना चाहते हो, हर सेकंड इतना स्पीड बढ़ाना चाहते हो, या भारी चीज को इससे किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? सर उसने वो तोड़ दिया। जुड़ जाएगा वो जोड़ता है
उसको पता है जुड़ता है वो। घर में हमेशा होता है छूट जाता है बस अब उसका नाम पड़ जाएगा तोड़ू सिंह राठौर। थोड़ा से गिराता अभिषेक है ना, अभिषेक नहीं हाथ A motor car is moving. Now, a motor car is moving with a velocity. ये देखो, मोटर कार मूव कर रही है With velocity. और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? ये। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, रुक जाती है। अगर इस पे ब्रेक लगाया तो रुक गई, तो ब्रेक्स ने बहुत फोर्स अप्लाई किया होगा तभी तो रुक गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और ऐसा कितने सेकंड में हो पाया है? टाइम बताइए। 4 सेकंड। तो वो पूछ रहा है यदि इस मोटर कार की, जो कि अर्पिता की है, 1000 kg की अगर उसकी मोटर कार है तो उसमें कितना फोर्स लगाया? हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय ब्रेक्स? ब्रेक से अप्लाई लगता है फालूदा का ट्रक, तो हाउ मच फालूदा वाला। how much force is applied to stop Arpita's truck? Force is applied by brake. ये फोर्स नेगेटिव आएगा क्योंकि ये चीजों को रोक रहा है। ये क्या आएगा? डेसिलरेशन। ये तो डेसिलरेशन होता है कि नहीं? अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि U कितना है? यू 1008 मीटर सेकंड। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 और 1 आवर में? power. 1 आवर 60 मिनट। 0 से 2 0 कटा। किलोमीटर को भी बदल दिया, आवर को भी बदल दिया। अब बताओ 5/10. ये क्या आया? 2 से कट करो और ये कितना आया? 18 या 108. तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ गया, वरना 6 से कट कर देते पहले। अच्छा, अब मुझे बताओ F क्या होता है? M into it. मास कितना है? 1000। और V माइनस U/T। सृष्टि, मुझे ये बता दो V कितना है, मुझे V समझ में नहीं आ रहा है। V मैं बताऊंगा, V है आपका 30। एक सेकंड, V 0 है। V0 U 30 T T एक सेकंड 4 सेकंड। T4 है। 4 से आप इसे कट कर दें तो ये कितना आ गया? 2500 ये बिल्कुल सही कह रही हैं। -30 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो 750। एक सेकंड देखो 3 से 75 750 750 हाँ ये माइनस 750 दो जीरो लगा दिया। So this much force is applied by brakes to Minus? ये पता चला। अब Minus इस सवाल में हमने गलती कहाँ की? सेकंड ऑफ अरे और यही बड़ी गलती हमसे सेकंड क्वेश्चन में भी हुई। सर के नंबर कटेंगे, सर के नंबर कटेंगे। हमारे नहीं कर सकते। कैसे जानते हो? सर देखो आता है, इससे पहले तो टेस्ट किया उसमें मेरे को आता है, बस मैंने 4 into 1.58 कर दिया सब्जेक्ट में। समझ आ गई बात? ये बात सही कह रही। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ हे केशव, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं। अब देखो आगे का क्वेश्चन देखिए। 9.5 9.4 नहीं बात, ध्यान से देखते जाइए, फिर नहीं तो बाद में करने में दिक्कत होगी। Test में होगा सर। 5 न्यूटन gives a mass of earth। सुनो, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो F1 मास किस एक्सीलरेशन से चला पर सेकंड? इस पर 5 न्यूटन से
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि m1 मास कितना है? आंचल, इसके लिए मुझे क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा कि जिससे मास निकल आए? ठीक है, सर ये आपने चेंज ही क्यों किया है? पहले से मीटर पर सेकंड। यहाँ पे किलोमीटर बता रहे हैं। तो ये गलती की है, ये भी एक प्रकार की गलती की है। एग्जाम्पल 9.3 में U is equal to देखो दो गलतियां 4 मार्क्स। सर के 4 मार्क्स का सर है। के 4 नंबर है, 4 भी नहीं आए, 4 है। देखो हमें नंबर काटने के नंबर मिलते हैं। 3 नंबर आए सर आपके। अगर आपने 100 में से 30 सुने, क्या कोई मुझे बताएगा m1 मास कितना है? जबकि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये 2 एक सेकंड 2 10 इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही है बताएंगे कि 5/10 इन्होंने कर दिया, 0.5 बोला। किसने बोला? सर चुप रहे, मैंने बोला था। बहुत ही intelligent है। मैंने बोला था ना पहले 5 उसने 2 अच्छा बोला समझ में आ गया? सेल्फ प्रोसेस देखो आवाज न करें क्योंकि फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। F इज इक्वल टू m है। अब फोर्स लगा दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, मास पूछ लिया। 3 चीजें हैं, 2 देगा, 1 पूछेगा। अच्छा और उसमें आपको अब अलजेब्रा लगानी है। उसने ये दिया, हाँ, ये फोर्स अलजेब्रा दिया, सेम ही फॉर्मूला एक्सीलरेशन दिया, मास पूछ लिया। तो क्या अलजेब्रा 10 को यहाँ ले जाना अलाउ करती है? हाँ तो मास व्हाई नॉट। बोलो, हमेशा 2 चीज देगा, 1 पूछेगा। अब देखें और सेम ही फार्मूला तीनों में इसका सेकंड देखो, ये सेकंड भी है। अब an acceleration of 20 मीटर पर सेकंड देता है। एक हमने फोर्स लगाया m2 पर, ये सेकंड केस है, और उसको एक्सीलरेशन कितना मिला? और फोर्स हमने कितने का लगाया? 5 न्यूटन का। वही 5 न्यूटन फोर्स है। तो बताओ अब F कितना होगा? F इज इक्वल टू F सेम है, तो मैं F1 नहीं लिखूंगा क्योंकि F1 नहीं लिखा है ना, जब सेम फोर्स है। तो F कितना हुआ बताओ? F2 that is second law of motion। अगर इस फार्मूले को पकड़ लिया तो इस चैप्टर में आपकी नैया पार है। वो तो पकड़ लिया वो तो। पाया नहीं आता M2 into 20। तो क्या सृष्टि आप मुझे बताएंगी कि इसका मास कितना होगा? हाँ बताऊंगी ना, 1 मिनट में सॉल्व कर ले। एकलव्य 0.0 5/20 का एक सेकेंड, ये सर हो जाएगा ये 125 सेकेंड मैंने बोला। मैंने बोला था मेरा साक्षी के साथ। अब मैंने सेकेंड बोला। ये केस टू समझ में आ गया? अब उसने कहा बताओ मास किसका ज्यादा है, पहले वाले का कि दूसरा वाले दूसरा 500 ग्राम है, ये 250 ग्राम है। जैसा कि षष्ठी ने कहा दूसरे वाले का मास कम है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर गरीबा ने भी बोला था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोलती नहीं हूँ। इन दोनों मासेस को टाई कर दिया गया। कौन को पैक किया? एक्सीलरेशन कितना होगा? इस और टोटल मास क्या है बताओ? सौम्या इन दोनों को ऐड करो। 0.75। ठीक है 0.75 75। तो हमने मास सेट कर दिया, फोर्स लगा दिया। अब मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहता हूँ। कैपिटल M इनटू ए, पूरा मास जो भी है ना टोटल 0.75 कैसे आया लोग? प्लस करके एडिशन में
what is acceleration now? V minus your 20. उनको बताने दो क्योंकि फिर वो सीख नहीं पाएंगे सृष्टि, आप सब बताए दे रही। हाँ सब गलत बता रहा हूँ। बोलो। बोलने। What is acceleration? What is acceleration? उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। 25 से काटो। प्रोसेस हमारे कंप्यूटर का। 25 से किसको काटा है? नीचे को भी ऊपर को भी। एक मिनट। 25 से काटने में So it is 6.33. जैसे ये काटने से 6.33 कैसे रहेगा? फिर से देखो 25 3 जा 75 500 कैसे आया? मैंने क्या किया? 25 3 जा सब 500 कैसे आया? ये देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 2 डिजिट पहले का डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे। ये प्रश्न काफी है सबके लिए। और फिर 25 से नीचे काटा 3 आया हाँ और 25 2 जा 50। मैं करूँगा 20/3 मैं करूँगा। कर भी दिया। चल एक बार फिर से समझो। सॉरी 500 सर वो 9.4 छोड़ देना। नहीं मिटा ही दो, पीडीएफ से लिख लूंगा। मिटा दो। 6.67 तो जो है वही लिखो। अभी सही है, 3 से कट कर लो, यही आएगा। हाँ देखो मैंने बोला था। Now, example Yes, yes. 9.5. So, सर टेस्ट लोग मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है सर 1 2 3 अभी आपकी बात समझ में आ गई? 5 का टेस्ट लेंगे। हाँ। सर पूछ रहे हैं हाँ। 6 चलता जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया। मैंने भी नोट बात ना करें। मैंने देखा सर ने क्या बोला जिपर बस मेरी बात करो बात की मत करो। एक तो सही कैलकुलेशन की थी मैंने 6.67 उसको राउंड ऑफ किया सर। चलो। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24/22 8 9 10 ठीक है। तो ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। अब इससे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है and it is in centimeter per second. आज नेटवर्क थोड़ा ये देखो। और ये क्या है? टाइम किस में दिया है? सेकंड में। और ये 20 से किसको मिला दिया? 10 को। अब जरा देखें कि how much force does the table exert? Velocity time graph at ball of mass 20 ग्राम moving along a straight line. एक लंबी टेबल पर एक बॉल मूव कर रही है और धीरे 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 वो रेस्ट पर आ जा रही है। ये बॉल रोल कर रही है और मूव भी कर रही है। और वो कितना चलती होगी बताओ? उसकी शुरुआती स्पीड कितनी थी? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन स्टॉप कितनी देर में होती है? 10 10 सेंटीमीटर। सेकंड। ठीक है। और फाइनल स्पीड इस एकलव इसकी कितनी है? इतना कोई थोड़ी तेज होगा कि बात भी कर ले और साथ में वो अब ढूंढ रहे किताब में। मैं पूछा, मैं बोल रहा हूँ स्टॉप इतनी देर हो रही है, बात करने पे इतना समझो आदमी खो जाता है। तो मैं तो बात ही नहीं कर रहा था। 0 So that is V is equals to 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। U और भी दिया है, यानी वो बॉल शुरू में जो किस स्पीड से चल रही थी, स्नूकर ने मारा Q से टारगेट को और फिर उसके बाद वो चलती चलती। हाँ, अब इसके बाद ये समझे तो नाउ यहाँ पर ये बॉल 20 चल रही कितने पे हो गई और वो बॉल कितने ग्राम की है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो मास कितना है बताइए?
सर ये क्या लिखा है बोल कितने में? क्वेश्चन में पढ़ लो थोड़ा। 20 ग्राम की है। तो फोर्स पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा, मास 20 ग्राम है, तो बताओ 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, क्या ये दोनों सेम होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं क्या? मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? जिससे ग्राम से ग्राम कट जाए और 0 से 0 कट जाए। तो बताओ कितना आ गया मास केजी में? 2/100. बोलो अर्शिका। 2/100. अरे 0.02. 0.02 kg आ गया। अच्छा, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी है, बोलो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ऐसा लिखा कि सेंटीमीटर नीचे रह जाए तो कट जाएगा कि नहीं? अच्छा, 20 से इसे कट करो, बोलो ने यहाँ कितना बचेगा? 2/10। 0.0. तो यहाँ से मीटर बचा, यहाँ से सेकंड बचा, 2/10 बचा। 0.2. 0.2 मीटर पर सेकंड। मेरे को नहीं समझ आया। अभी समझ में आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर है, इधर देखो सौम्या, 20 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करती हो जब मीटर बदलना, हाँ तो कर दिया। अब समझ में आया? मैंने पूछा था। अब समझ में आ गया? सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड कर दो, और नहीं तो इससे एक ये यूनिट फैक्टर मेथड है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों लिख दो, जो सर मेरे को एक बार कटेगा। फिर से फिर से समझो, जैसे ये 2 ईयर है, अब 2 ईयर को किसमें बदलना है? सेकंड में। किसमें बदलना है? इधर देखो, 2 ईयर को किसमें बदलना है? सेकंड में। तो 2 ईयर लिखो और इंटू ईयर नीचे लिखो। और एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365. तो ईयर से ईयर कटा, डे में बदला। क्या तो हमें डे नहीं चाहिए, हमको तो सेकंड चाहिए। तो अब 1 डे नीचे लिखो और डे को किसमें बदलो? आवर में। डे से डे कटा, बोलो हमें तो आवर भी नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए? सेकंड। तो बोलो आवर को नीचे लिखो। 1 आवर में कितने मिनट? 60. कह दो मुझे तो मिनट भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सेकेंड तो 1 मिनट में कितने? 3060. 60। तो क्या सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नहीं समझ आ फिर से समझो, 7.26 into 10 to the power 7 सेकंड। ये क्या है? ये क्या है? 2 ईयर में 3 सेकंड. ये क्या है? अब समझो, 2 साल में यहाँ देखिए, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, अभी पता चल जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है कि नहीं। तो आप इधर देखिए u कितना है, ये मैं सारा हटा देगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अब ये मुझे बताओ कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? तो वो, और 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर? बोलो, अब समझ में आया? नहीं है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तो एक केले का दाम चाहिए या एक नारंगी का दाम, तो 100 से डिवाइड करोगे। फिर 20 का चाहिए, तो 20 नारंगी क्या होता है? नारंगी संतरे की तरह होती है। समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई कि मान लो 100 नाशपाती का दाम इतना है, फिर 1 नाशपाती का दाम, फिर इतनी नाशपाती का दाम। एप्पल ले लो ना इतनी बात समझ आ गई? तो फिर मैं इसे क्या लिख दूं? 0.2 मीटर पर सेकंड। सेकंड तो उसके साथ तो सेकंड तो नहीं बदल रहा है। ऐसे ही टाइम हो गया, अब मास पे आ जाओ। मास कितना है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को बदलने के लिए बोलो, ये चीज तुम इससे एग्री करती हो? 1000 ग्राम और अपॉन 1 kg का दोनों सेम है। फिर से देखो, ये बताओ
कि क्या 1 kg में 1000 ग्राम होता है? बोलो। तो ये मुझे बताओ, अगर 1000 ग्राम और अपॉन 1 kg लिख दिया जाए तो इधर क्या बचेगा? 1। मैं 1 से कहीं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या तुमको ऑब्जेक्शन है? तो मैंने कर दिया है। 1 से कर दिया तो हाँ? और 1 से इसलिए करें क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है कि जिसको काटना हो तुम उल्टा करके भी मल्टीप्लाई कर सकती हो। अगर तुमको क्या काटना हो केजी, तो तुम नीचे केजी लिख दो। हमें निकालना क्या है? देखो 1 kg ऊपर लिखा और नीचे क्या है? 1000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कटा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही सिस्टम कहता है मास केजी में होना चाहिए, और ऐसा ही सिस्टम कहता है वेलोसिटी किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में, तभी चीज न्यूटन में आएगी। अब तुमने इधर उधर कर दिया दाया बाया तो न्यूटन में नहीं आएगी। तो मुझे मास किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो मैं कर रहा हूँ। केजी में नहीं करोगे तो काम बनेगा ही नहीं। और से मीटर। बोलो ये बात समझ आई? मैंने ग्राम नीचे लिख दिया। अब कितना आया? लेकिन हमें तो 20 सेंटीमीटर। 1 0 से 0 कट गया, 0.02 kg। बोलो मास आ गया। अब एक लाइन का सवाल और बाकी है। बोलो इतना समझ में आया केजी में कि नहीं आया? तो कुछ नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया तो फिर समझो। सर पूरा बोर्ड में डालो। हाँ, ये क्वेश्चन अलग करना होगा। हाँ, सबसे अलग है। पूरा एक बोर्ड कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अब जरा देखें कि हमारे पास मास कितना है? सर ये डे और ईयर वाला भी मिटाओ पहले। कुछ नहीं समझ आ रहा। कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो मास कितना है? 20 ग्राम है। सही है। तो ये मुझे बताओ 1000 ग्राम में कितने केजी? 1 kg। 1 ग्राम में कितने केजी? 1 upon 1000। 1 बाई। इतना समझ में आया कि नहीं? मैं इसको दूसरी तरीके से बता सकता हूँ। ये आया कि नहीं? और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दो। नहीं ये ठीक है। सर वही वाला ठीक है। इधर भी 1000 से डिवाइड करो और इधर इधर भी। इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं। और ये 1000 से 1000 कट गया और यहाँ ये चीज आई। अब ये लोग दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये 20 ग्राम आ गया? ये कितना आया? इसमें कुछ फील गुड है। वो तो समझ में आया कि नहीं? भाई आप क्या करें? अल्टीमेटली आपको ग्राम को 20 ग्राम बनाना। तो पहले आप क्या करिए? ये आइडेंटिटी तो सबको पता है। यस सर। इसी में काम शुरू कर दो। अब जरा देखो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये क्या है? वेलोसिटी है u। तो अब ये बताओ 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर। और सेकंड से तो कोई मतलब नहीं ना, सेकंड वही है। सेकंड तो नहीं कन्वर्ट करे ना, वो यूनिट है। नीचे 1 सेकंड दोनों में कर दो, कोई फर्क है? अपॉन 1 सेकंड दोनों में कर, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। टेक नहीं लगा हाथ का, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब दोनों तरफ 1 सेकंड से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना तो समझ में आया। अब मैं क्या करूं? मुझे कितना चाहिए बताओ? 20 सेंटीमीटर चाहिए। तो मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं? 20 सेंटीमीटर। 100 से कर दूं। और इधर भी किससे कर दूं? 100 और अब इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 20। और इधर भी 20। तो ये कितना हुआ? 0.2 मीटर हुआ। अब नीचे इधर भी 1 सेकंड से डिवाइड करो और इधर भी 1 सेकंड। तो क्या ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ? और ये 0.2 मीटर पर सेकंड हुआ। जब इधर सेंटीमीटर, जब इधर मीटर में कन्वर्ट करना है उसको। इतनी बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर हमने इसको मीटर में कर दिया क्योंकि मीटर ऐसा ही यूनिट है। अच्छा मीटर पर सेकंड। अब जरा फिर से देखो ये सब चीजें स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपको फिर भी यहीं लाना चाहूँगा। मैं चाहूंगा कि आप समझ जाए, ये आगे फायदा करें। सर इससे समझा कंफ्यूजन के लिए कोई फिर से समझो
मास क्या है बताओ? तो मास सर उसके आपका बाद अगर आप टेस्ट दे दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सुन लो, समझने में देर लगेगी लेकिन सही चीज तो सीखोगे। यस सर। 20 ग्राम है, यस बोलो 1000 ग्राम में कितने केजी? 1 केजी। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कुछ नहीं। आपको सब तरह बता दिया, ये इससे अच्छा मेथड कोई है ही नहीं। यस सर, इजी बता दीजिए। अब देखो 2/100 कितना हुआ? 0.02। कितना आसान है। अब यू देख लो, यू बोलो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा ये बताओ, नीचे सेंटीमीटर ही लिखो, बस रिलेशन लिखना है बस। एक सिर्फ रिलेशन लिखना है, कुछ नहीं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? इतना इजी था ये। बहुत easy है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं तो फिर मुझे कई method 0.2 आएगा। सर 0.2 आएगा ना, तो 10 आना चाहिए। और यहाँ से मीटर आया ये सेकंड, बोलो सही है? हाँ आगे बढ़े। अब जरा F क्या है बताओ? मास इनटू एक्सीलरेशन का फार्मूला बताओ। b माइनस या पॉइंट T। मास कितना है बताओ? मास 20 ग्राम। 0.02 kg। है कि नहीं? केजी में है, केजी लिख लो। और ये बताओ B कितना है? अंत में वो रुक गई बात। तो 0 माइनस U कितना है? 0.2। 0.2 मीटर पर सेकंड। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। देख लो, ये लिखा। और T कितना है? डिवाइडेड बाय 10। 10 सेकंड है। अब देखो, अब यहाँ से तो 0.02 आ गया, और यहाँ से क्या माइनस 0.2 आ गया, और बाई 10 आ गया। अच्छा 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो। 4। अब कितने डिजिट पहले डेसिमल लगाओगे? नहीं हाँ अच्छा। तो अब क्या होगा बताओ? देख लो, 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट पहले लगे। अब 10 से डिवाइड करो। अब आंसर देखो, और निगेटिव मत छोड़ना। है आंसर? आ गया। फिर से कहो, फिर से बता दें। अब आ गया तो अच्छी बात है, तो छुट्टी है। आ गया। फिर से एक बार ऐसे। हाँ लास्ट। ये समझ में आया? चलो ऐसे ही देखते हैं। ये अच्छा, मास फोर्स इज इक्वल टू मास इन, देखो F सब। बातों ही बातों में हम लोग कितनी बड़ी गलती। मेरे नंबर ही कटते जा रहे सर अब आपके 100 में से 2 आ रहे हैं। यू बी माइनस यू बाई टी है। बी कितना है बताओ? बी कहीं निकालना है। 0 B तो पहले से ही था। 0 है। और यू 0.2। अब ये कितना है? माइनस। अब 2 2 या 4। अब 3 डिजिट पर पहले डेसिमल, 1 डिजिट इसका, 2 डिजिट इसका। और बाई 10 क्या? तो 4 डिजिट एक और डिजिट। सही है? सो द रिटार्डेशन फोर्स इज जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो लिख लेना, बुक में लिखा हुआ है। बाय जब रिटार्डेशन फोर्स लिखना है तो निगेटिव साइन ना लगाना, और सिर्फ फोर्स लिखोगी तब निगेटिव साइन लगाना। सर इसे बंद कर देगा। क्या लास्ट में 10 से डिवाइड करोगे तो एक और डिवाइड।